welcome to my channel. I'm your educator and I'll be teaching you office procedures and practices class 11th. So without wasting time, let's get started. So this is your unit 1, which is introduction of office manager, organizational charts and manuals. So in introduction, in brief, introduction में क्या given है कि साइंस और टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है और हमें काफ़ी ज़्यादा रैपिड चेंज देखने को मिला है। सो इससे जो है वो हमारी इकोनॉमी में भी काफ़ी चेंज हमें देखने को मिला कि जो बहुत ज़्यादा मल्टी नेशनल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश कर रही हैं। जो हमारी मार्केट्स है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है और बहुत सारे चैलेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो उन सब चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन को एडिकेट इन्फॉर्मेशन चाहिए। कोई भी चैलेंज हमारे पास आया तो हमारे पास एक एडिकेट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि हम उस चैलेंज को टैकल कर सकें। अब वो इन्फॉर्मेशन हमें ऑर्गेनाइजेशन को वो इन्फॉर्मेशन कौन देगा? वो देगा उस ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस। So, to retain information, to analyze it, to furnish it to the management when required are the basic functions of a modern office. जो challenges हमें देखने को मिले उन सबको टैकल करने के लिए हमें कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए होती है। वो इन्फॉर्मेशन हमें एनालाइज करके जो सारी इन्फॉर्मेशन है रिटेन करके वो सब हमें कौन देगा? ऑफिस। एट द एंड ऑफ दिस लेसन यू विल बी एबल टू, आप देखेंगे कि एंड में आप क्या क्या समझेंगे। फर्स्ट, ऑफिस इट्स फंक्शन एंड इम्पॉर्टेंस। सेकंड, मैनेजमेंट क्या होता है, उसके प्रिंसिपल फंक्शंस। ऑफिस मैनेजर की क्वालिटीज़ क्या होती हैं। एंड फोर्थ इज आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये सब आपको एट द एंड आप समझ जाएंगे। फर्स्ट, मीनिंग। एन ऑफिस इज अंडरस्टूड टू बी अ प्लेस वेयर ऑल the clerical and paperwork is performed like letters, correspondence, files, records, etc. जितना भी clerical and paperwork जहाँ भी होता है, like letters, record करना, files maintain करके रखना, records maintain करना, ये सब कहाँ होता है? ऑफिस में। ऑफिस जो है वो every document, यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट डील, किसी भी डॉक्यूमेंट से डील करना होता है तो वो ऑफिस करता है। Basically, in short, office is a central place where all sort of clerical work is done to coordinate and control the affairs of whole organization. Whole organization को कंट्रोल करके रखना, जहाँ पे भी सारा पेपर वर्क और क्लरिकल वर्क हो, वो एक ऑफिस होता है। फंक्शंस ऑफ एन ऑफिस। फर्स्ट, टू रिसीव द इंफॉर्मेशन। अब कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको रिसीव करना, वेदर इंटरनल सोर्स चाहिए या एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स क्या होता है कि विद इन द डिपार्टमेंट, कि आपका एडमिन डिपार्टमेंट ने कोई इन्फॉर्मेशन दी है कि आप उसको मैनेजमेंट तक पहुंचा देना, तो वो इंटरनल सोर्स आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर ही इंटरनल सोर्स से इंफॉर्मेशन आती है। एंड एक्सटर्नल सोर्स इज व्हाट, कि जब आपको कोई बाहर से इंफॉर्मेशन आए, सच एज कोई कस्टमर्स है, कोई विजिटर है, कोई सप्लायर है, कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ने आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी है, तो वो रिसीव करना फंक्शन क्या होता है? ऑफिस का। चाहे कहीं से भी इंफॉर्मेशन आ रही हो, वो रिसीव करने का फंक्शन ऑफिस का होता है। सेकेंड इज़ टू रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन रिसीव कर लिया, उसको रिकॉर्ड भी करना चाहिए ताकि जब भी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन मांगे उसका आपके पास एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड हो। तो ये फंक्शन भी होता है ऑफिस का। टू अरेंज द इंफॉर्मेशन। अब जो है इंफॉर्मेशन हमें बहुत ज़्यादा आती है, लाइक हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन आई हम सबको अरेंज करके रखें, जितनी हमें रिक्वायर्ड है हम उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं तो देंगे, हम एक्सेस इन्फॉर्मेशन क्यों अपने पास रखें, इसलिए हम इन्फॉर्मेशन को स्टोर अच्छे से अरेंज करके रखते हैं ताकि जितनी हमें रिक्वायर्ड है, जितना हमें इन्फॉर्मेशन सफिशेंट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हम उतने अपने पास रखें ताकि बाद में बहुत ज़्यादा ब्लंडर ना हो जाए। ठीक है, हम उतने की ही रिपोर्ट्स मेंटेन करके रखते हैं। फोर्थ इज़ टू गिव द इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन रिसीव कर ली, रिकॉर्ड कर ली, अरेंज कर ली, जब इंफॉर्मेशन चाहिए हो मैनेजमेंट या किसी भी डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, यानी कि टू गिव द इंफॉर्मेशन इज़ द फंक्शन ऑफ एन ऑफिस। फिफ्थ इज़ पब्लिक रिलेशन फंक्शंस। अब ये सब फंक्शंस तो होते ही हैं, पब्लिक रिलेशंस भी मेंटेन करना ऑफिस का फंक्शन होता है, कि जैसे आपस में डिपार्टमेंट कॉर्डियली सबके रिलेशंस अच्छे हो, डिपार्टमेंट्स में सब अच्छे से रहे, ये भी ऑफिस का फंक्शन होता है कि सबके रिलेशंस अच्छे मेंटेन हो। एंड
द अदर फंक्शन इज़ कि बाहर भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से या दूसरी कस्टमर्स वगैरह से बाहर भी हमारे रिलेशन ऑर्गेनाइजेशन के अच्छे रहे। या सपोज़ हमें एक ऑर्गेनाइजेशन, हम दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से भी अच्छे रिलेशंस मेंटेन करके रखें, ताकि इन फ्यूचर हमें कुछ भी लॉस होता है तो वो हमें हेल्प कर सके, हमारे रिलेशंस उतने अच्छे हों। और अगर हम कस्टमर से अच्छे रिलेशंस मेंटेन करके रखते हैं तो इससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन पर बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ता है। लास्ट इज सेफ गार्डिंग एसेट्स। हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे एसेट्स होते हैं, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, लाइट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कैश वगैरह सब हमारा एक एसेट है। उसको हम प्रोटेक्ट करके रखें। ये जो प्रोटेक्ट करने वाला फंक्शन होता है वो भी ऑफिस का होता है, कि जो हमारे एसेट्स हैं वो सेफली रहे, या जो हमारी हाई मेंटेनेंस वाली, जिस पे बहुत ज़्यादा पैसे लग सकते हैं, इक्विपमेंट्स, ऐसी मशीनरी, हम उनका इंश्योरेंस करा के रखें, ताकि इन फ्यूचर कोई भी मिस हैपनिंग हो जाए तो हम उन सबको अच्छे से जो है इन सब जो अच्छे से हम उनको मैनेज करके रख सकें, ठीक है। और हम उनका इंश्योरेंस करा के रखें ताकि इतना लॉस हमें झेलना ही ना पड़े बाद में, ठीक है। अगर कुछ भी मिस हैपनिंग हो जाए तो हमें इतना लॉस ना झेलना पड़े, हम सब चीज़ों का इंश्योरेंस करा के रखें, हम अपने एसेट्स जो है वो सेफली मेंटेन करके रखें। सो अभी तक हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन, मीनिंग, फंक्शंस एंड नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस। इम्पॉर्टेंस क्या है हमारे ऑफिस की? अब ऑफिस की बहुत सारी इम्पोर्टेंस होती है। ऑफिस हमारा एक इंडिस्पेंसिबल पार्ट है, यानी कि हम ऑफिस के बिना वर्क ही नहीं कर सकते, हम उसको रिप्लेस नहीं कर सकते, उसको हटा नहीं सकते, ठीक है। हर एक इंस्टीट्यूशन, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक ऑफिस होता ही है, वेदर इट इज़ स्मॉल और बिग। हम एक छोटा क्लिनिक या हॉस्पिटल या कुछ भी देखें, हर किसी चीज़ का एक ना एक ऑफिस ज़रूर होता है, ठीक है। ऑफिस वाइटल होता है एक ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग का। एक स्टोर है, उसे एक नर्वस सिस्टम की तरह एक्ट करता है, कौन से ऑपरेशंस कब करने हैं, कब कुछ ना कुछ क्या इम्प्लीमेंट करना है, कैसे कोऑर्डिनेशन होगी, एक्टिविटीज़ कैसे होंगी, बिजनेस कैसे वर्क करेगा, ये सब डिस्कस कौन करता है, ये सब कौन मैनेज करता है? एक ऑफिस, ठीक है। सो यहाँ बेसिक फंक्शन दिया हुआ है ऑफिस का: कलेक्टिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो जो ऑफिस है वो इंडिस्पेंसिबल पार्ट है, हम उसको हटा ही नहीं सकते, हमारे बिजनेस का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है एक ऑफिस का। सो दिस वी हैव अंडरस्टूड टिल नाउ। रेस्ट हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। एंड एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी कि जैसे हमारी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, आई विल बी गिविंग यू सम सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस जो आपको हेल्प करेंगे इन योर एग्जाम्स। सो बाय बाय फॉर नाउ।